देवप्रयाग में कांग्रेस का प्रदर्शन, पेपर लीक प्रकरण पर सीएम धामी का पुतला दहन। जनपद टेहरी गढ़पाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में आज जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग द्वारा डबल इंजन बोलने वाली भाजपा सरकार द्वारा उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ कीर्तिनगर बाजार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर कीर्तिनगर बाजार में डबल इंजन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। भाजपा सरकार लगातार कई वर्षों से पेपर लिखकर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये युवा विरोधी सरकार अपने कार्यकर्ता और हाकम सिंह जैसे नेताओं के साथ मिलकर लाखों रुपए लेकर बाहर के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं और उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कठोर कानून बनाने की बात करती है और दूसरी तरफ लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। साथ ही यूकेएसएस के निदेशक जी एस मतोलिया का बयान भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनकी घोर निंदा करते हैं। यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरा भी नैतिकता जिंदा है तो उन्हें शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी, श्यामलाल आर्य, रघुवीर सिंह भंडारी, प्रदीप थापलियाल, रामलाल नौटियाल, वीरेंद्र राणा आदि उपस्थित रहे। ये ऐसा है कि ये सरकारी लीक हो चुकी है। जब किसी गाड़ी की टंकी फूट जाती है तो वो हमेशा लीक होते रहती है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लीक सरकार है। हर चीज़ में इन्होंने लीक किया है। तो आज फिर से जो है पेपर लीक हुआ है। आज कितने हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने चौपट किया है। और जो मुख्यमंत्री अपनी ताल ठोक के कह रहे थे बात को कि हम बिल्कुल नकल विरोधी कानून को हमने सख्ती से लागू कर दिया है और पूरे प्रदेश में जो है निश्चिंतता से रहिए, तो आज पुनः वही चीज़ उजागर हो गई है जिसके कारण कि पूरे प्रदेश में हमारे नौजवानों का जो मनोबल था वो गिरा हुआ था। आज पुनः एक बार इन्होंने बेरोजगारों का मनोबल तोड़ा है। और ये सरकार अब तो ये सरकार गद्दी में बैठने लायक रही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी के साथ उनके पास जरा सा भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये सरकार की रणनीति है। बेरोजगारों को बेवकूफ़ बनाओ, फॉर्म भरवाओ, पैसा वसूल करो, पैसा इकट्ठा करो और उसके बाद ये बहाना कर दो कि पेपर लीक हो गया। ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। आयोग ये कह रहा है कि 3 पन्ने, बस 3 पन्ने क्या, पूरा पेपर ही लीक हुआ है। पन्नों की बात कहाँ कर रहे हो? चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो सोने की हो चाहे वो हीरे की हो, लेकिन चोरी तो हुई है। तो उस तरीके से ये वर्तमान सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ये बेरोजगारों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है और ये बेरोजगार विरोधी सरकार है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है और जो क्राइम है वो भी बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। किसी चीज़ का कोई संदर्भ लेने वाला नहीं बचा है और महंगाई चरम सीमा पे है। आज जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग द्वारा जिस तरह से भाजपा सरकार के राज में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसके विरोध में धामी सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किया गया। साथियों, आपने देखा कि जब से भाजपा सरकार आई लगातार जो है पेपर लीक हो रहे हैं और उसके साथ साथ भाजपा सरकार, धामी सरकार कहती है कि हमने एक बहुत बड़ा कानून ऐसा बना दिया है कि अब पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो धामी सरकार के चहेते हैं और भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, हाकम सिंह जैसे, वो लगातार पेपर लीक कर रहे हैं और धामी सरकार इस पर आंख बंद कर बैठी हुई है। ये बहुत चिंता का विषय है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने कठोर कानून बना दिया और उसके बाद लगातार पेपर लीक होकर उत्तराखंड के युवाओं के साथ जिस तरह से धामी सरकार खिलवाड़ कर रही है वो घोर निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। ये धाकड़ धामी नहीं, ये धांधली धामी है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। आज ये बहुत ही शर्मनाक है कि जो जीएस मर्तोलिया, जो कि पुलिस के डीजीपी भी रहे हैं, आज उन्होंने एक बहुत निंदनीय बयान दिया है कि सिर्फ 3 ही पन्ने बाहर आए हैं, इसे पेपर लीक नहीं कहते। ये बहुत निंदनीय है। हम जीएस मर्तोलिया की भी घोर निंदा करते हैं और पुष्कर सिंह धामी की घोर निंदा करते हैं। उनके लगातार हाकम सिंह लगातार पेपर लीक कर रहे हैं और सिर्फ पैसा बनाकर ये सरकार सत्ता में बची हुई है। अदरवाइज इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं के साथ हो, युवाओं के साथ हो, उत्तराखंड के आम जनमानस के साथ हो, ये लगातार
जन विरोधी काम कर रही है, युवा विरोधी और महिला विरोधी ये काम कर रही है। ये सरकार उत्तराखंड में रहने लायक नहीं है। भाजपा सरकार के जो भी ये नुमाइंदे हैं, ये पहले ही इसमें लिप्त हैं और 3 पन्ने हुए या 10 पन्ने हुए या पूरा पेपर लीक होता है। कोई भी परीक्षा ये सफल नहीं करवा पाए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रत्यक्ष में कृतज्ञपुर पे ये जो पुतला दहन किया है, ये नौजवानों की पीड़ा है, ये बेरोजगारों की पीड़ा है। हम इस पीड़ा को समझते हैं कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जो नौजवानों की स्थिति है, जो बेरोजगारों की स्थिति है, वो बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही दयनीय है। और इस प्रत्येक में हम लोगों ने ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज इस पर गहन चिंतन किया है कि जो उत्तराखंड का हमारा भविष्य है, नौजवान है, बेरोजगार है, इनके साथ में सरासर धोखा हो रहा है। कई गरीब परिवार हैं जो 2-2, 3-3 हजार रुपये कर्जा लेके पेपर देने के लिए गए थे, देहरादून में कमरों में रुकते हैं, कई व्यवसाय होती हैं, आने जाने की असुविधा होती है, उसके बावजूद भी पेपर ये नहीं करवा रही है। तो सरकार इसमें बिल्कुल फेल है, नाकाम सरकार है। और ये जो धामी सरकार है, हम ये कहते हैं ये पेपर लीक नहीं बल्कि पूरी सरकार ही लीक है। और जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये 3 पेपर लीक हो गए, उसके बाद हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया, इसमें पूरा तथ्य छुपा हुआ है। क्योंकि हाकम सिंह को गिरफ्तार करना कहीं न कहीं इसमें लिप्तता थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी इस चीज का एहसास था कि ये पेपर लीक हो गया है। और इसको ये बार बार उजागर करते हैं कि जी 2-3 पेपर लीक हुए, ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है, ये निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की, हम कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश वर्किंग कमेटी, हमारी ब्लॉक वर्किंग कमेटी, डीसी जो हमारी जिला वर्किंग कमेटी है, इसका घोर विरोध करती है। और हम सड़कों पर इनके तमाचा मारने का काम करेंगे। 2027 में जो हमारे नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, इन पे तमाचा मारने का काम करेंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने का काम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो हमारे पहाड़ों में जिस तरीके का मौसम आप सब लोग देख रहे हो, लगातार जगह जगहों पर आपदाएं आ रही है। आपदा के होने के बाद भी हमारे प्रदेश के युवाओं ने पत्राचार के माध्यम से आयोग को भी और हमारी सरकार को भी ये बताने का प्रयास किया कि आप इस मौसम में पेपर ना करवाइए। उसके बावजूद भी सरकार ने और UKSSC ने कल 21 तारीख को पेपर करवाया और 11 बजे से पेपर शुरू होता है और 11:30 बजे पेपर बाहर आ जाता है। और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोग मतलब छात्रों को, युवाओं को और हमारे प्रदेशवासियों को ये गुमराह करना चाहता है कि पेपर तो अपने आप ही बाहर आ गया। अरे क्या उस पेपर के पाँव है? मैं आयोग से पूछना चाहता हूँ, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या जो पेपर कक्षाओं के अंदर था उस पे पाँव लगे हुए थे जो वो अपने आप घूमने के बहाने से बाहर आ गया या पानी पीने के बहाने से बाहर आ गया? ये सरकार जो भाजपा की सरकार है, इसने हमारे प्रदेश में हमारे युवाओं के साथ लगातार ये खिलवाड़ करने का काम कर रही है। आप पिछले साल की बात देखिए, जब हमारे प्रदेश के युवा शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर इस सरकार ने लाठियां चार्ज करी। कल जब युवाओं ने इतने सालों की मेहनत के बाद पेपर दिया और बाद में पता चला कि 11:30 बजे पेपर लीक हो जाता है, लगातार ये सरकार जो भाजपा की सरकार है हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है और युवाओं को रोजगार देने में निकम्मा साबित हो रही है। तो मैं नक्सल विरोधी जो कानून है उसके बारे में बोलूँगा कि भाजपा सरकार ने जब 2025 नक्सल विरोधी कानून बनाया तो बहुत इन्होंने प्रचार प्रसार किया कि अब आज के बाद कोई जो है नकल नहीं होगी, या नकल होगी तो दोषी को सजा मिलेगी। परंतु ये सरकार कानून बना के भी नकल करा रही है। तो पूरी सरकार 2025 के नकल विरोधी कानून के दायरे में आती है। मतलब जो आदमी नकल करा रहा है वही नहीं आती। पूरी सरकार जो है 2025 के कानून के तहत जो है दंडनीय है, इनको सजा होनी चाहिए, सरकार को ही सजा होनी चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए कीर्तिनगर ब्लॉक गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।